आज के दिन हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के आचार्य पुंडरीक विद्यानिधि का जन्मदिन है। ये पुंडरीक विद्यानिधि पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी के पिता थे। वृषभानु बाबा द्वापर युग में श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु बाबा कलयुग में पुंडरीक विद्यानिधि बनकर प्रकट हुए। मैं 99% कन्फर्म हूँ, 1% आगे पीछे आप चेक कर लीजिएगा। गौर गणोदेश दीपिका में इसका वर्णन है। साथ ही साथ आज श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य एक पार्षद रघुनंदन ठाकुर जी का भी आज जन्मदिन है। मतलब दिन आज बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के षट गोस्वामी हम जिसे कहते हैं, हमारी ये चैतन्य महाप्रभु ने 6 लोगों को प्रमुख रखा और उन षट गोस्वामी के अनुसार हम भक्ति करते हैं, जीवन जीते हैं। वो हमारे आदर्श है। तो रूप सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, इस प्रकार से 6 गोस्वामी हैं। तो उन 6 गोस्वामी में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी का आज जन्मदिन है। तो आज पुंडरीक विद्यानिधि का जन्मदिन है, रघुनंदन ठाकुर का जन्मदिन है और रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्मदिन है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में से इनकी एक विशेषता यह है कि ये बहुत धनी थे और इनकी लक्ष्मी जैसी सुंदर अप्सरा जैसी पत्नी थी। अब देखिए, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए, ब्रज वृंदावन चले गए और उन्होंने बड़ा विरक्त पूर्ण भजन किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे छोड़ने में क्या परेशानी है। मैं अक्सर कहता हूँ ना, कोई आदमी मिले और कहे कि आपकी शादी हो गई, तो कहता है मैं तो अभी कुंवारा हूँ, या और आगे मैं तो अभी ब्रह्मचारी हूँ। तू कुंवारा और तू ब्रह्मचारी नहीं, तुझे कोई अपनी लड़की दे नहीं रहा है, इसलिए तू ब्रह्मचारी है। इसको हम कहते हैं लाचारे ब्रह्मचारी। ये लाचारी है कि तुझे लड़की मिल नहीं रही है। बाकी तू लड़की मिल जाए ना तो एक नहीं 2-5 शादी कर ले, ऐसा है। तो जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको क्या त्यागना, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या त्याग करेगा। परंतु अपने कर्मों के अनुसार बहुत बहुत धन संपत्ति और ऐश्वर्य जिसको प्राप्त हुआ है, और ऐसे माया के बीच में रहकर, ऐसे ऐश्वर्य के बीच में रहकर उन वस्तु से अनासक्त होना, ये बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ा समर्पण और बहुत बड़ा त्याग है। भक्तों में आप जब गृहस्थों को देखता हूँ ना, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। इनमें से कुछ गृहस्थ तो वास्तव में मेरे आदर्श बन चुके हैं, आइडियल हो चुके हैं। बाकी साधु सन्यासी ब्रह्मचारियों को तो कोई परिवार नहीं होता, वो तो विरक्त हैं ही, हम उनको प्रणाम करें। लेकिन आप सब इतनी बड़ी बड़ी गृहस्थी को लेकर, इतना बड़ा झमेला साथ में लेकर, इतना बड़ा परिवार मेंटेन करते हुए भागवत कथा सुनने के लिए इतना समय निकालते हैं। वास्तव में आपका ये त्याग, सैक्रिफाइस, आपका वैराग्य धन्य है, बहुत ऊंचा है। शास्त्र का सिद्धांत है कि भाई अनुकूलता में रहकर आप भक्ति करो, भजन करो तो उसकी महिमा है, लेकिन प्रतिकूलता में रहकर भजन भक्ति करने की विशेष महिमा है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा कि लहरोनी साथे तो बधा तरी शके, लहर साथे तो बधा चाली शके। अब जहाँ की हवा है उसके साथ कोई भी चल सकता है, कोई भी बह सकता है। लहरों के साथ तो हर कोई तैर सकता है, लेकिन सच्चा भक्त वो है, सच्चा वीर वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़े। लहरों को चीर कर, अनुकूलता में तो सब हो सकता है। कोई घर परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, घर बार छोड़ दिया है, तो कोई भी समय निकाल सकता है।
लेकिन परिवार में रहकर, बहुत सारे धन संपत्ति और ऐश्वर्य में रहकर जो त्याग करता है वो महान माना जाता है। इसलिए तो रामायण में कहा गया ना कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, इन सब की परीक्षा कब होगी? रोज रोज नहीं होगी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परचियो चारी। जब आपत्ति का समय आता है, प्रतिकूल समय आता है, तब वास्तविक परीक्षा होती है। तो ऐसे ही हमारे षड गोस्वामी में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़े छोटे गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी, जो जवान लड़के थे और उनका विवाह था। उनके पिताजी के पास उन दिनों लाखों की इनकम थी, जो आज अरबों खरबों में मानी जाएगी। एकमात्र वो उस गांव के राजा ही समझिए, बहुत बड़े धनी सेठ थे उनके पिताजी। लेकिन उनको भगवान से लगनी ऐसी लगी है। तो ये प्रेम ऐसी चीज है। कल आपने सुना ना कि किसी को प्रेम हो गया तो उस प्रेमी के सामने तीनों लोकों का ऐश्वर्य रख दो, चाहे इंद्र का पद, स्वर्ग का राजा भी उनको बना दो, लेकिन प्रेम के सामने वो तृण के समान उसे ठुकरा कर वो आगे निकल जाएगा। प्रेम प्रेम होता है। सो ऐसा ही रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी राजा के बेटे, धनी आदमी के भक्तों, सोने की थाली में तो वो जन्म से भोजन करते थे। जन्म से उनका परिवार, जिस परिवार में थे, सोने की थाली में भोजन, मुंह मांगी चीज मिलती थी जो आवाज करे। ऐसा कहते हैं रघुनाथ दास ने कभी भी जमीन पर पांव नहीं रखा, केवल नरम नरम गालीचे पर चलते थे। बहुत बड़े राजकुमार की तरह थे। लेकिन लगनी ऐसी लगी कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़े, श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में चले गए। और फिर उन्होंने जो भजन किया, ऐसा वर्णन है उनके जीवन में कि उनको इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ कि भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, लेकिन मैं इस मनुष्य जीवन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। बोले मैं भोजन करने लायक नहीं हूं। उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया और शरीर को टिकाने के लिए वो क्या करते थे जानते हैं? जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का प्रसाद भक्त करते हैं, और भक्त प्रसाद लेने के बाद जो पत्थर होता है ना, पत्थर के ऊपर प्रसाद लेकर फिर थोड़ा बहुत चावल का दाना और कुछ बच जाता है तो उसे कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। फिर वो कूड़ा कचरा गौ माता, गाय, कुत्ते, बैल आकर उसे खाते हैं। भारत में आपने देखा होगा। और फिर एक तो भक्तों ने प्रसाद लेकर उसे कूड़े में डाल दिया, फिर उनको गाय, बैल, कुत्ते आदि ने खाया, और फिर उनका जो बचा वो जगन्नाथपुरी की आप जाओगे नालियों में जो उसका बचता है, वहां से अन्न लेकर, वहां से वो भोग प्रसाद लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी खाते थे। भक्तों, ये थे रघुनाथ दास गोस्वामी। राजकुंवर होकर कितना बड़ा, कहां से कहां इनकी जर्नी देखो, कितना सेक्रीफाइस, कि कोई नहीं जानता था कि रघुनाथ क्या खाता है, कहां खाता है। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला, ये दिन को नहीं करते, ये रात को खाते थे। सब कुछ लोग सो जाने के बाद जो कूड़े कचरे में पड़ा होता नाली में से निकाल कर, तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी उस नाली से निकाल कर ऐसे अन्न को ऐसे साफ करके जैसे खाने गए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया और महाप्रभु ने उनके हाथों से वह अन्न लेकर स्वयं खाने लगे। जब महाप्रभु खाने लगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु के हाथों को पकड़ लिया। बोले प्रभु आप ये मत खाइए, मैं आपको ये खाने नहीं दूंगा। प्रभु आप इतने महान हैं, आप ऐसी निम्न वस्तु, तुच्छ वस्तु कैसे खा सकते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु बोले मेरा रघुनाथ यदि ये खाता है मैं क्यों नहीं खाऊंगा, और रघुनाथ तू मुझे मना कर रहा है तो आज के बाद तू भी ये नहीं खाएगा। भगवान अपने भक्तों को दुखी कैसे देख सकते हैं? तो बहुत सारी बातें हैं, आने वाले दिनों में हम ये सारी बातें श्रवण करेंगे। लेकिन मुझे आपको इतना ही कहना है कि एक राजा का बेटा
हैं, बिल्कुल विरक्त होकर भगवान के भजन में, प्रेम में ऐसा लग गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का आज जन्मदिन है। और आज के दिन की महिमा 3 हो गए। एक तो पुंडरीक विद्यानिधि का जन्मदिन, रघुनंदन ठाकुर का जन्मदिन, रघुनाथ दास गोस्वामी का आज वसंत पंचमी के दिन आज जन्मदिन। चौथी बात, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आज तिरोभाव दिन है। अब विश्वनाथ तो विश्वनाथ हैं, मैं भूल जाऊं उसके पहले शिल प्रभुपाद ने ये जो भागवत और भगवत गीता 2 ग्रंथ मूल रूप से लिखे ना, तो भागवत और भगवत गीता में शिल प्रभुपाद ने मुख्य रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका लिखी। ऐसा श्रीधर स्वामी वंशीधर जी सबका, लेकिन उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत और गीता के विषय में हमारे वैष्णव आचार्यों ने अपने मंतव्य दिए, अपनी कमेंट्री लिखी, अपनी टीका लिखी। उनमें से एक हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। सारार्थ दर्शिनी नामक उन्होंने टीका लिखी। गुरुदेव की कृपा से थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अनेक आचार्यों ने भागवत को समझाया, अपने अपने दृष्टिकोण से भागवत को प्रस्तुत किया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, सबकी अपनी अपनी महिमा है, किसको नीचा नहीं देख सकते, लेकिन सबके टेस्ट अलग है। जैसे पृष्टि के प्रणेता वल्लभाचार्य, महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने भागवत के ऊपर टीका लिखी सुबोधिनी, तो उसकी महिमा क्या है, उनमें कूट कूट के वात्सल्य भरा हुआ है, बिल्कुल वात्सल्य भाव में। और दूसरा, बड़ी विद्वत्ता, बड़े संस्कृत के पांडित्यपूर्ण उन्होंने सुबोधिनी का वर्णन किया। तो फिर श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने तात्विक वर्णन किया, श्रीमद् भागवत के श्लोकों को तत्व से बिल्कुल उनको तात्विक दृष्टिकोण से श्रीधर स्वामी ने समझाया। फिर श्रीधर स्वामी की ही बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए वंशीधर आचार्य ने समझाया। फिर वीर राघव आचार्य, बलदेव विद्या, सब लोगों ने, उनमें से कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने भागवत को रसिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। उन्होंने भागवत को बिल्कुल रसमयी, रसमय माने हम जैसे लोगों को उसमें आनंद आ जाए। प्रायः मैं जो भागवत की टीकाएं बोलता हूँ, मतलब कुछ भागवत का समझाने का प्रयास करता हूँ, तो 60-70% विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही रसमयी जो है ना, वो हम प्रयास करते हैं उसे समझे और प्रस्तुत करें। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आज तिरोभाव दिन है। और फिर आज के दिन की 5वीं महिमा, आज विष्णु प्रिया माता का जन्मदिन है। विष्णु प्रिया माता कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु की धर्म पत्नी, जो स्वयं लक्ष्मी जी ने विष्णु प्रिया का रूप धारण किया था। सो महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया। अब विष्णु प्रिया जी का आज जन्मदिन है, उनसे सीखना चाहिए कि जगत का कल्याण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयुष्य में संन्यास लेकर चले गए। तो विष्णु प्रिया माता ने अपने पति को दोष नहीं दिया, उन्होंने वास्तव में पतिव्रता धर्म निभाया। बोले मुझ एक को दुखी करके मेरा पति मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं दुखी होऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जिय बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। पति के बिना नारी सुखी हो ही नहीं सकती। लेकिन विष्णु प्रिया माता ने ये कड़वा घूंट पिया, बोले कोई बात नहीं, मैं दुखी होऊंगी, लेकिन मैं एक दुखी होकर जगत का कल्याण हो सकता है, तो मेरा पति जगत का कल्याण करने के लिए निकले। धर्म पत्नी। और अपने पति के विरह में, महाप्रभु के विरह में, आज भी आप मायापुर जाएंगे, हम लोग परिक्रमा करेंगे ना, तो नवद्वीप धाम में उनका घर है, सुंदर मंदिर है। वहाँ विष्णु प्रिया माता अपने पति चैतन्य महाप्रभु के विरह में महामंत्र का जाप करती, और 108 बार महामंत्र बोलकर एक माला समाप्त होती है तो एक चावल का दाना लेकर बाजू में रखती। दूसरी माला समाप्त होने पर दूसरे चावल का दाना, तीसरी माला तीसरा चावल दाना, वैसे दिन भर भगवान के नाम का जाप करती
और फिर शाम को संध्या को जितने चावल के दाने एकत्रित हुए हैं उस चावल के दाने को रांध कर उनसे भोजन करती। ये है विष्णु प्रिया माता। तनिक भी एक पल के लिए भी अपने पति को दोष नहीं दिया, इवन संसार की नारियों को अपने आचरण से उपदेश दिया। तो ऐसी परम समर्पिता, कितना बड़ा सैक्रिफाइस। तो ऐसे ही विष्णु प्रिया माता का आज जन्मदिन है। सो बहुत सुंदर, आज का दिन तो अद्भुत है।